स्टूडेंट हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है राउल्स लॉ पे जो हम लोगों ने डिपेंड है न्यूमेरिकल देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिख रखा हुआ है हम लोगों को 180। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज हमारे पास में कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट वाटर कितना दिख रखा हुआ है 373 केल्विन 760 mm ऑफ Hg। इस टेम्परेचर को हमको उसको न्यूमेरिकल में ऐड नहीं करना है ना, हमारे पास टी की कोई वैल्यू ही नहीं है। राउल्स लॉ देखते हैं ना, जो राउल्स लॉ हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, हमने फॉर्मूला बनाया था राउल्स लॉ का P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इक्वल W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। P0 हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, PS हमारा क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वापस हमारा क्या हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना। ऐसे हमने यहाँ पे M1 M2 लिए थे, ये हमारे क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया सॉल्यूट के किसके सॉल्वेंट के हो गए हमारे पास में है ना। ऐसे W1 W2 हमने लिया होता, वेट हो गया हमारे पास गिवन मास जिसको बोलते हैं, वेट बोल लो, क्या हो जाएगा हमारा आपका सॉलिड का और सॉल्वेंट का। ठीक, तो हम लोग क्या करें इस पूरे क्वेश्चन में देखिएगा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आप यहीं से पहली लाइन निकाल लीजिए कि आपको कैलकुलेट करना वेपर प्रेशर, मतलब क्या निकालना है अपने को पीएस निकालना है। क्या निकालना है हमको यहाँ पे पीएस निकालना है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि उसने बोल दिया कैलकुलेट करना है आपको। मॉलिक्यूलर मास आपको दे के रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करो हम इस तरीके से गिवन लिख लें। P0 हमारे पास इतना दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 760 mm Hg दे के रखा हुआ है ना। हम लोगों को यहाँ पे W2 W1 दे के रखा हुआ है। W2 मतलब हमारे पास में क्या होता है 5 ग्राम क्या दिया हमको सॉल्यूट का दे के रखा हुआ है। उसने बोला 5 ग्राम क्या करना है आपको ग्लूकोज को जो है वो घोलना है ना। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हमारे पास 180 होता है। PS हमको क्या करना निकालना है। W1 के हमारे पास में यहाँ पे सॉल्वेंट है, अब सॉल्वेंट का मोलर मास कितना होता है, मतलब वाटर कौन है हमारा कितना है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है, और वाटर का गिवन मास कितना दिया हुआ हमको 95। अभी हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप खुद समझिए कि यदि हमारे पास में 5 ग्राम क्या बोल रहा है वो ग्लूकोज बोल रहा है, ठीक है, कि 5 ग्राम ग्लूकोज हमने क्या करा है डिजोल्व करा हुआ है। ठीक है, जब 5 ग्राम यदि ग्लूकोज होगा तो 100 में से 5 गया, मतलब कितना बचा 95 ग्राम क्या निकलेगा हमारा वाटर ही निकलेगा, जो पानी में घोला है उसको हम लोगों ने। 5 ग्राम यदि आप ग्लूकोज को घोल रहे हो है ना, तो हम लोग सॉल्यूशन कितने बनाते हैं 100% बनाते हैं। यदि 5 ग्राम ग्लूकोज घोल रहे हो तो बचा हुआ क्या था हमारे पास पानी था, मतलब कितना था 95 क्या हो गया हमारा वाटर हो गया। इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे वेट कितना लिखा है वाटर का वेट, मतलब ये हमारा जो है सॉल्वेंट का वेट कितना लिखा हम लोगों ने यहाँ पे 95 लिखा। मोलर मास कितना हो गया वाटर का 18 हो गया। PS हमको निकालना है, ये हमारे क्या हो गया सॉलिड के मोलर मास और वेट हो गए। अब क्या करें हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या करें सबको पुट कर दें। ये हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूले में क्या करा पुट करा। P0 हमको दे रखा है 760, PS निकालना है 760, W2 हमारे पास क्या है ग्लूकोज का गिवन मास, ये क्या है वाटर का हमारे पास मोलर मास, ये क्या हो गया ग्लूकोज का मोलिकुलर मास M2, ये क्या हो गया हमारा गिवन मास का हो गया वाटर का हो गया, मतलब सॉल्वेंट का हो गया। अब क्या करें इसको बाहर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं है ना। इसको कहाँ ले जाएंगे हम लोग, इसको उस साइड लेके जाएंगे ना, मल्टीप्लाई में है, इसको बाहर लेके आ गया 760 माइनस कितना हो गया PS, ये क्या अच्छा हमारे पास 760 इधर आ गया इंटू 5 हो गया इंटू 18 हो गया इंटू 180 हो गया, इतना 95 हो गया। इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं ठीक है 19 का टेबल लास्ट में आएगा, आप इसको यहाँ से कट कीजिएगा है ना। ये 18 से क्या होगा हमारा 18 1 बार कट जाएगा, ये हमारा 1 बार जाएगा, यहाँ से 19 बार जाएगा, कट करेंगे हमारे पास में हमारे पास इतना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास में 4 बचेगा। ठीक है 19 का टेबल से यहाँ से जो है वो कट हो जाएगा, 4 बचा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होंगे 760 माइनस कितना हो गया PS इक्वल कितना हो गया 4, PS को बाहर निकाल लो, PS निकालना हमको पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PS को बाहर निकाला है तो कितना बचा हमारे पास में, इसको माइनस किया 4 में कोर्स में से क्या बचा 756 mm ऑफ Hg, मतलब ये क्या निकला है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बस हमको यही निकालना था, ठीक है हमको क्या निकालना था ये निकालना था है ना। अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमको PS दे के रखते हैं और हमको बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपने वो काय का सॉल्यूट का। तो यदि मॉलिक्यूलर मास निकालना है अपने को सॉल्यूट का तो क्या करें उसको बाहर लेके आ जाए है ना। जिस भी चीज़ को निकालना है ना यहाँ से इन क्वान्टिटेटिव में से तो कोई भी एक चीज़ को निकालना होगी, ठीक है, तो उसको क्या करो बाहर ले आओ, ठीक, और बाकी सबको करो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और इक्वेशन बना लो। इसमें बनेगी इक्वेशन बना के सॉल्व होगा, जैसे बाहर निकालना है हम लोग 760 को बाहर लेके आए माइनस PS को 760 को उधर लेके चले गए, यहाँ पे हमने क्या करा कैलकुलेट कर लिया, ठीक, ये 0 से 0 गया, 1 टाइम गया, 5 बन गया, 19 बन गया, यहाँ से इसको 4 बढ़ गया। ठीक, बस इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले का जो है यूज़ करना है राउल्स लॉ में, बहुत सिंपल नहीं मेरे कराते हैं राउल्स लॉ की। ओके, थैंक यू।